खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिले भर के ग्राम पंचायत की मुंतखबा बॉडीज ने चुने अपने सरपंच व नायब सरपंच। कई मकामात पर इंतखाबात बिला मुकाबला। अब्दी मंडी में मियाँ बीवी होंगे सरपंच और नायब सरपंच। लॉकडाउन में बंद किए गए स्कूलों की 5वीं जमात में भी तालीम का हुआ आगाज। 11 माह के तवक्कुफ के बाद स्कूल पहुंचे तलबा का किया गया इस्तकबाल। रेलवे स्टेशन से करीब बड़ी पाइपलाइन फूटने के ताज़ा वाक़ये के बाद क्रांति चौक इलाके में आबी पाइपलाइन हुई लीक। सड़क पर पानी ने ली सैलाबी शक्ल। और तालुका पैटर्न के दादे गांव में गैर कानूनी रेत निकासी के खिलाफ कार्रवाई। 8 लाख रुपए की मालियत की रेत व दीगर साजो सामान जब्त। अब खबरें तफसील से। ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के बाद अब जिले भर की ग्राम पंचायतों ने अपने सरपंच व नायब सरपंच मुंतखब कर लिए हैं। पेश है एक मुख्तसर रिपोर्ट। ज़िला भर के मुख्तलिफ देही मकामात में आवाम के ज़रिए मुंतखब करदा मेंबरान ग्राम पंचायत ने अपनी अपनी ग्राम संसद के सरपंचों और नायब सरपंचों का इंतखाब किया। देवलगांव रंगारी तालुका कन्नड़ में कांता गोकुल गोरे को सरपंच और सुशील गंगवाल को नायब सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। अजंटा तालुका सुल्लोड़ की मारूफ ग्राम पंचायत में नज़ीर गाइड सरपंच और अशोक झलवार नायब सरपंच चुने गए। गल्ले बोरगांव तालुका खुलदाबाद में विशाल खुसरे और रामदास चंद्र टेके तरतीब सरपंच और नायब सरपंच बनाए गए। कुंभेफल में कांग्रेस की कांताबाई सुधीर मुड़े सरपंच और मनीषा ज्ञानेश्वर शेल के उप सरपंच चुने गए। लाड़सोंगी से करीब वाक़े सैयदपुर औरंगपुर की ग्रुप ग्राम पंचायत में सोनाली पंडित भगूरे को सरपंच चुना गया और कौतिक डौने बिला मुकाबला नायब सरपंच करार दिए गए। अब्दी मंडी खुलदाबाद ग्राम पंचायत पर अब पठान जोड़े का राज होगा। यहाँ सरपंच ओहदे के लिए साबिर खान सिराज खान पठान और नायब सरपंच के लिए उनकी अहलिया शगुफ्ता साबिर पठान को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। औरंगाबाद के करीबी मजाफा जोगेश्वरी ग्रुप ग्राम पंचायत में गजानन बोमले व परवीन दोबीले, रंजनगांव शिनपुंजी कांताबाई अशोक जाधव व शिवराम ठोमरे, तीसगांव में शकुंतलाबाई लालचंद कसूरे व नागेश कठारे, वालूज ग्राम पंचायत में सईदा नबी पठान और योगेश आरगड़े और पंडरपुर में वैशाली बाला साहब राउत और रेशमा अख्तर शेख बेतरतीब अपनी अपनी ग्राम पंचायतों के सरपंच और नायब सरपंच मुंतखब कर लिए गए हैं। शहरी हुदूद में जारी खानगी और म्यूनसिपल स्कूलों में पूरे 11 महीने बाद 5वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस का आगाज अमल में आया। वाज़ेह है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने 5वीं ता 8वीं जमात के तलबा के लिए 27 जनवरी से स्कूल शुरू करने की इजाज़त दी थी, मगर इसका ख़तई फैसला मुकामी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया और इन्हें हिदायत दी कि अपने अपने इलाकों में कोरोना के असरात का जायज़ा लेने के बाद स्कूल शुरू करने या बंद रखने से मुतालिक फैसला किया जाए। जिसके बाद शहरी हुदूद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 6ठी ता 8वीं जमात के तलबा के लिए 27 जनवरी से स्कूल शुरू करने की इजाज़त दी थी। गुज़िश्ता 8 दिनों तक बारीकी से हालात पर नज़र रखी गई। इसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे ने 8 फरवरी से शहरी हुदूद में ममनुआ इलाकों यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद स्कूल में 5वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी, जिसके मुताबिक आज शहरी हुदूद में मौजूद खानगी व म्यूनसिपल स्कूलों में 5वीं जमात के तलबा के लिए भी दर्स व तदरीस का अमल शुरू कर दिया गया। नारेगांव और सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूलों में 5वीं जमात के तलबा का फूल देकर इस्तकबाल किया गया। इनका वेलकम करने के लिए इस्तकबालिया गीत गाया गया। 5वीं जमात के तलबा का तदरीसी अमल शुरू करने से पहले क्लासरूम्स में जरासीम का दवाओं का छिड़काव करके इन्हें जरासीम से पाक किया गया और कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल किया गया। रेलवे स्टेशन रोड पर 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन फूटने का मामला अभी ताज़ा ही था कि आज क्रांति चौक इलाके से गुजर रही पाइपलाइन से रिसाव शुरू हो गया और देखते ही देखते पाइपलाइन से सड़क पर बहने वाले पानी ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। नाजरीन,
जायकवाड़ी डैम से औरंगाबाद शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन निहायती बोसीदा हो चुकी है और अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि ज़रा सा दबाव बढ़ जाने पर वो जगह जगह से फटने लगी है। वैसे भी उमूमन सर्दियों के मौसम में पाइपलाइन से गुजरने वाली पानी का हजम बढ़ जाता है और पानी की इस खुसूसियत के सबब सर्दियों के मौसम में पानी की पाइपलाइन फूटने के वाक़यात में मजीद इजाफा होता जाता है। अब कल ही की बात है कि इतवार की रात 3 बजे के करीब रेलवे स्टेशन इलाके में वेदांत नगर से गुजरने वाली 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई थी, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी बहकर ज़ाय हो गया। गो के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने इस फूटी पाइपलाइन की मरम्मत जंगी पैमाने पर करवाकर पानी सप्लाई बहाल की। अब ये मामला ताज़ा ही था कि आज क्रांति चौक इलाके से गुजर रही 450 मिलीमीटर खुद वाली पाइपलाइन से रिसाव शुरू हो गया और देखते ही देखते वहां तालाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने के 12 घंटों बाद मुतालिका इंतजामिया ने वहां मरम्मत का काम शुरू करवाया, मगर ताख़िर से शुरू हुए इस काम को भी ट्रैफिक पुलिस ने कुछ देर के लिए ये कहकर रुकवा दिया कि वहाँ किए जा रहे काम की वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है। इसके बाद पुलिस महकमे की जानिब से एक तहरीरी मकतूब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया कि पाइपलाइन की मरम्मत का काम रात 10 बजे के बाद किया जाए, जिसकी वजह से समता नगर, भाग्य नगर, समर्थ नगर, निराला बाजार, नागेश्वरवाड़ी, औरंगपुरा, एसवी कॉलोनी, पुष्प कॉलोनी, महाड़ा कॉलोनी, कोकनवाड़ी, क्रांति नगर, समाधान कॉलोनी, मनीषा कॉलोनी और दीगर मकामात पर पानी सप्लाई मुतासिर हो गई और वाटर सप्लाई की शेड्यूल में एक दिन का गैप पड़ेगा। ये मालूमात म्यूनसिपल वाटर वर्क डिपार्टमेंट के अफसरान ने दी। हाईवे पुलिस ने देवगांव रंगारी में अवामी बेदारी का हफ्ता मनाया। इस दौरान ट्रैफिक के उसूलों और हिफाजती उमूर और बेएहतियाती व लापरवाही के नुकसान से मुतालिक अवाम साकिनान की रहनुमाई की। तालुका कन्नड़ के मौजा देवगांव रंगारी में हाईवे पुलिस की जानिब से हिफाजती व बेदारी हफ्ते के दौरान राहदारी, ड्राइविंग और गाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अवाम की इफ़हाम व तफ़हीम की गई और उन्हें ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित पर अमलावरी के फ़ायदे समझाए गए। इस दौरान वॉल बैनर और रहनुमा तख्तियों, पोस्टरों के ज़रिए बेदारी का पैगाम देने वाली वैन के ज़रिए आवाम की रहनुमाई की गई। 6 जनवरी बरोज़ सनीचर को यहाँ के बस स्टैंड, देही अस्पताल और अवामी व ट्रैफिक के मकामात पर इस मौजू को लेकर बेदारी के पैगाम दिए गए। ये बेदारी हफ्ता ट्रैफिक शोबे के अपर आईजी पुलिस डॉक्टर भूषण उपाध्याय, पुलिस सुपरिंटेंडेंट संजय जाधव, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट प्रीतम यावलकर, पीआई नंदिनी जानबूरकर, माविन इंस्पेक्टर कल्पना राठौड़, माविन इंस्पेक्टर आलमगीर शेख व HR घोगे की रहनुमाई में रियासत गिर प्रोग्राम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत मनाई गई, जिसके तहत ये रहनुमाई भी की गई है कि हादसे की सूरत में ज़ख्मी को सड़क पर न छोड़ा जाए बल्कि उसकी मदद की जाए और फौरी अस्पताल पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाए। नीज़ ये भी यकीन दिलाया जा रहा है कि मदद करने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह नशे में गाड़ी न चलाने, हिफाजती बेल्ट लगाने, मुतवाज़िन रफ्तार, महफूज फासला, गाड़ियों को टेल लाइट व दीगर एंटीमेशन देने वाले लाइट लगाने और धमाका खेज़ आतिशगीर या दीगर ख़तरनाक सामान की गैर क़ानूनी हमलो नकल न करने की भी हिदायत आवाम को दी जा रही हैं। रमाबाई अम्बेडकर की 123वीं जयंती कल धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात मुनक़्क़द की गईं और जश्न मनाया गया। रमाबाई अम्बेडकर की 123वीं जयंती गुज़िश्ता रोज़ मनाई गई। इस दौरान मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया और जोश व खरोश से जश्न मनाया गया। इस ज़िमन में भीम दर्शन बुद्ध विहार ब्रिजवाड़ी और भीम हामियों ने मुश्तरका तौर पर जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में अम्बेडकर हामियों ने शिरकत की। रमाबाई अम्बेडकर जयंती के मौके पर इज्तिमाई तौर पर बुद्ध वंदना की गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किए गए। अम्बेडकर हामियों ने रमाबाई अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल भी चढ़ाए। जुलूस में शामिल लोगों ने नीली पगड़ियां पहनकर रमाबाई अम्बेडकर से अकीदत का इजहार किया। ढोल ताशों और डीजे के बीच नौजवानों के कदम भी थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान खवातीन ने रमाबाई अम्बेडकर की तस्वीर लगी गाड़ी पर फूल चढ़ाए। गाँव के बुजुर्ग और नौजवान नस्ल के लोग भी इस जुलूस में शामिल थे। पैटर्न तालुका के दादे गांव में नदी से गैर कानूनी तरीके से रेत निकालकर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपयों की रेत और दीगर साजो सामान जब्त किया। पैटर्न ताल्लुक़े के दादे गांव में नदी से गैर कानूनी तरीके से रेत निकालने का जुर्म कई दिनों से जारी था। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8,06,000 रुपयों की रेत और हमलो नकल में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां जब्त कर लीं। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार की निगरानी में की गई। पुलिस ने इस दौरान इस्तेमाल किए जा रहे दोनों ट्रैक्टरों के ड्राइवरों को भी हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई में PSI रामकृष्ण सागड़े, पुलिस कांस्टेबल योगेश केदार और कांस्टेबल बालोदे ने हिस्सा लिया। वाज़ेह हो कि गोदावरी नदी से रेत निकालने के मामले में रेत माफियाओं के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। रेत निकालने वाले मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी
और यहाँ तक गधे पर भी रेत की गैर कानूनी हमलो नकल कर रहे हैं। इस वजह से गोदावरी नदी के किनारे जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे नदी का बहाव भी बिगड़ गया है। इस बीच पैठन के पीआई किशोर पवार ने इंतबाह दिया है कि पैठन पुलिस की हद में अगर कोई गैर कानूनी तौर से रेत निकालने और हमलो नकल करने का कसूरवार पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टाकली राजराय में कुश्तियों के मुकाबले मुनक़िद हुए। इन मुकाबलों का आगाज़ रुकन कौंसिल अंबादास दानवे के हाथों अमल में आया। गुज़िश्ता रोज़ मौज़े राजाराय टाकली में कुश्तियों के दंगल में इफ्तिताही कुश्ती का आगाज़ शिवसेना नेता और रियासती ऐवान के रुकन कौंसिल अंबादास दानवे के हाथों किया गया। इन मुकाबलों में एतराफ़ व अकनाफ के तमाम छोटे बड़े पहलवानों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताह के मौके पर दानवे ने आइंदा दंगल बड़े पैमाने पर लिए जाने के लिए इमदाद व इनायत का तयक़ुन भी दिलवाया। इन मुकाबलों में कुश्तियों की शुरुआत 50 रुपये के इनाम से हुई, जबकि आखिरी कुश्ती 7,000 रुपये के इनाम के लिए मन्नू पहलवान व अजहर पहलवान ने लड़ी और मन्नू पहलवान ने जीत हासिल की। इस मौके पर शिवसेना खुल्दाबाद के तालुका प्रमुख राजू भाऊ वरकड़, विधानसभा संगठक गणेश आधाने, साबिक तालुका प्रमुख किशोर बाबू कुलकारे, सत्तार पटेल, इकबाल पहलवान, एडवोकेट नेहाल पटेल, राय सिंह चौहान, अजहर पटेल, मतीन पटेल, गणेश भागड़े, रईस शेख व न्यानेश्वर गायकवाड़ व दिगर कारकुनान व देही साकिनान मौजूद थे। ओलंपिक चाइनीज मार्शल आर्ट उनसू के ज़िले सतह के मुकाबले गुज़िश्ता रोज़ पैटर्न रोड पर वाक़ म्यूनसिपल कम्युनिटी हॉल नाथपुरम में रखे गए, जिसमें लेजेंडरी ओशो एकेडमी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन फ़न का मुजाहिरा किया और ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। वाज़ेह है कि ओलंपिक और एशियन खेलों में चाइनीज़ मार्शल आर्ट ओशो को एक ख़ास अहमियत हासिल है और इस खेल से मुतालिक बच्चों को तरबियत देने के लिए शहर व ज़िले में कई एसोसिएशन और एकेडमीज़ कायम कर रही है। गुज़िश्ता ज़िले सतह पर ओशो खेल के मुकाबले रखे गए थे, जिसमें तकरीबन 150 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की और बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। मगर लीजेंडरी ओशो एकेडमी AR फिटनेस क्लब के खिलाड़ियों ने अपने फ़न के ज़रिए न सिर्फ हाज़रीन को अपनी जानिब मुतवज्जह किया, बल्कि उस मुकाबले के सबसे ज़्यादा मेडल्स जीत कर ट्रॉफ़ी के हकदार ठहराए गए। लीजेंडरी ओशो एकेडमी के रूह रवां शेख मुदस्सिर की मेहनत और जिद्दोजहद के सबब इस एकेडमी की ज़रमीन फ़ातिमा, मोहम्मद अशरफुद्दीन सिद्दीक़, अवध ताज सिद्दीक़ी, दरख्शा ताज सिद्दीक़ी, हिकमा ताज सिद्दीक़ी, शेख मुक़सिद और दीगर खिलाड़ियों ने मेडल जीत कर एकेडमी का नाम रोशन किया। शेख मुक़सिद का इंतखाब रियासती सतह के मुकाबले के लिए किया गया। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाले खिलाड़ियों में साबिक़ मेयर नंद कुमार घुड़ेले और रेवरेडल स्कूल के प्रिंसिपल सुधीर हड़के के हाथों इनाम तकसीम किए गए। स्लम बस्तियों में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएँ और इन इलाकों के इल्तवार में पड़े तरक्याती काम फौरी मुकम्मल करवाए जाएँ। इस मुतालबे पर आज बहुजन समाज पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि शहर में मौजूद झोपड़पट्टियों में AMC इंतज़ामिया बुनियादी सहूलतें फराहम करने में टाल मटोल कर रहा है और फंड्स की कमी के सबब यहाँ शुरू किए गए तरक्याती काम ठप पड़े हैं। इन लोगों का म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा है कि डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर कायम किए जा रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल के लिए 5 करोड़ रुपये का फ़ंड फराहम किया जाए और ये प्रोजेक्ट जल्द पूरा किया जाए। म्यूनसिपल हुदूद में रमाई घरकुल स्कीम के लिए अहले अफराद को 5 लाख रुपये का माली इमदाद दी जाए। मज़कूरा स्कीम के लिए दरख्वास्त गुजारों की नई फहरिस्त जारी की जाए। जिन लोगों के मकानात इस स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे हैं, इन्हें इमदाद की रकम चेक के ज़रिए फौरी दी जाए। औरंगाबाद बस्ती में मौजूद सभी झोपड़पट्टियों के साकिनान को इनके इमलाक के PR कार्ड जारी किए जाएँ। स्लम बस्तियों में डाली गई ड्रेनेज लाइन्स पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी पीने का पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन में दाखिल होकर नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। लिहाजा ये मसला भी फौरी हल करवाया जाए। इस तरह के दीगर कई मुतालिबात पर मबनी एक महज़र म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी पंडित दादा बोर्डे, रियासती सेक्रेटरी सचिन बंसोड़े, किशोर मस्के, साबिक कॉर्पोरेटर भारती महेंद्र सोनू ने, जिला सदर समाधान जाधव, रियासती रुकन नदीम चौधरी और यूथ लीडर महेंद्र सोनोने के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स और अहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। आज औरंगाबाद महानगरपालिका और बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने तीव्र निदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने औरंगाबाद महानगरपालिका आयुक्त प्रशासन यांना आमची या निवेदनाद्वारे आम्ही त्याचं लक्ष वेधित करतो की औरंगाबाद शहरामध्ये जो संभाजीनगर नावाचा जो डंका ह्या औरंगाबाद शहरामध्ये वाजत आहे, याला आमचा बहुजन समाज पार्टीचा तीव्र विरोध आहे। जर ह्या औरंगाबाद शहराचं नाव जर बदलायचंच असेल तर ह्या औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव तथागत भगवान गौतम बुद्ध जिल्हा असं नाव ठेवण्यात ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये माझ्या माय माऊल्यांना औरंगाबाद शहराच्या पाण्याचा चटका 8-8 दिवस भोगावा लागत आहे।
रोज पाणी मिळालं पाहिजे ही बहुजन समाज पार्टीची प्रमुख मागणी आहे की रोज 1 तास पाणी आमच्या माता भगिनीला मिळालं पाहिजे. गेल्या 25 वर्षापासून पाण्याची लाईन त्या ठिकाणी पाण्याची लाईन टाकण्यात यावी. मिसरवाडीमध्ये पाण्याची लाईन 40 वर्षापासून नाही आहे, त्या ठिकाणी पाण्याची लाईन टाकण्यात यावी. आंबेडकर नगरमध्ये बाबासाहेबांच्या नावाने 5.5 कोटी रुपयाचा दवाखाना उभारण्यात आलेला आहे. त्याचे 50 लाख रुपये निधी मिळालेली आहे. 5 कोटी रुपये या ठिकाणी येऊन पडलेले आहे. लवकरात लवकर त्याचं भूमिपूजन करून बाबासाहेबांच्या नावाने तो 50 खाटाचा दवाखाना उभा करण्यात यावा की जेणेकरून आंबेडकर नगर, नारेगाव, बिसरवाडी, बिरजवाडी, औरंगाबादच्या नागरिकांना त्याचा लाभ घेण्यात येईल. जर ह्या आमचं आंदोलनाचं जर आमचे प्रश्न लवकरात लवकर सुटले नाही तर याच्यानंतर मोठा तीव्र आंदोलन महानगरपालिकावर बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने 25,000 लोकांचा मोर्चा धडकल्याशिवाय राहणार नाही. मुलजिम को गिरफ्तार करने गई पुलिस को उलझाकर मुलजिम को फरार करवाने का एक मामला सामने आया है. ये वाकया क्रांति नगर में पेश आया. इस मामले पर MIM कारकुनों ने इतवार के रोज़ पुलिस कमिश्नर दफ्तर के रूबरू मुजाहरे किए. क्रांति नगर इलाके में पुलिस को उलझाकर मुलजिम को फरार करवाने का मामला मंजर आम पर आया है. तफसीलात के मुताबिक 29 जनवरी की रात फारूक, उनका दोस्त इरफान बेग और इमाम खान खड़े बातें कर रहे थे कि इसी असना क्रांति नगर के रहने वाले निखिल बोर्डे, अजय खरात और अजय रावत वहां पहुंचे और सिगरेट पीने लगे. इस बीच सिगरेट पीने से रोकने पर झगड़ा हो गया और निखिल बोर्डे और अजय रावत ने लोहे के रॉड से इरफान बेग और इमाम खान पर हमला कर दिया. इस मामले में वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया था. पुलिस ने मुलजिम राकेश बोर्डे को गिरफ्तार भी किया. ताहम जब इतवार की दोपहर पुलिस शुभम बोर्डे को गिरफ्तार करने क्रांति नगर पहुंची तो वहां मौजूद उसके रिश्तेदार हंगामाराई करने लगे और उन्होंने शुभम को फरार करवा दिया. शुभम के रिश्तेदारों का कहना था कि शुभम का इस झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है और पुलिस उसे ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना चाह रही थी. इसके बाद अरुण बोर्डे की क़यादत में मर्द व ख़वातीन का एक बड़ा जुलूस पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचा और नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद DCP मीना मकवाना ने मुश्तिल हुजूम को समझाकर वापस भेजा. इस पूरे मामले पर MIM के साबिक़ कॉरपोरेटर नासिर सिद्दीकी ने अपनी बात रखी. देखिए 29 तारीख को कोकनवाड़ी इलाके के अंदर वहाँ पे कुछ मुस्लिम नौजवान और दलित नौजवानों का एक झगड़ा हुआ था मामूली सी बात के ऊपर. लिहाजा उसके अंदर कुछ मारपीट हुई आपस के अंदर और ये बड़ा अच्छा हुआ कि उस वक्त हमारे वहाँ के कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरुण बोर्डे साहब वो वक्त पर वहाँ पहुँचे. उन्होंने दोनों समाज के लोगों को, वहाँ के लड़कों को अलग किया और वो झगड़े को वहाँ पर उन्होंने ख़त्म किया. लेकिन उस बीच कुछ लोग घायल हुए, ज़ख्मी हुए बच्चे अपने पास, इधर के भी उधर के भी जो भी है. उसके बाद में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के अंदर जिन्होंने मारा था उनके ऊपर कुछ गुनाह दाखिल भी हुए. इस बीच ये देखने में आया कि पुलिस की तरफ से दोनों तरफ के लोगों को इस तरह इश्तियाल दिया गया कि आप इनके ऊपर गुनाह दाखिल कीजिए जो नहीं थे. ख़ास तौर पे हमारे जो कॉरपोरेटर है अरुण बोर्डे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनके ख़िलाफ़ में ऐसा कुछ सुनने में आया वहाँ के लोगों से या बच्चों से कि भाई आप अरुण बोर्डे के ऊपर भी आप अपने शिकायत दर्ज करवाएं. और इधर के लोगों को कहा गया कि आप लोग इनके ऊपर एट्रोसिटी दाखिल करें. ठीक है, जिन लोगों ने बच्चों को मारा, ज़ख्मी किया, उनके ऊपर केसेस बुक होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए. लेकिन जब मैं एक लोक प्रतिनिधि हूँ और आपसे आके सवाल कर रहा हूँ कि आप ये किस बुनियाद के ऊपर ये माजरा चल रहा है, तो पुलिस ने उसका जवाब देने की बजाय उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया. तो इसी बात की शिकायत लेकर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर धरना दिया गया. वहाँ पर फिर यहाँ की DCP मैडम जो है उन्होंने आके बहुत अच्छे से उसको टैकल किया, उस केस को हैंडल किया और तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कि हम इस मामले की पूरी तहकीकात करवाएंगे और जो भी खाती होंगे इसके अंदर उनके ऊपर मुकदमात भी चलेंगे और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कहना है कि दो समाजों के अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर शरारत हो रही है कि एक समाज जो है, दो समाज जो है नज़दीक आ रहे हैं और इनकी सियासी क़ुव्वत बढ़ रही है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है. तो मैं इस मौके पे आपके माध्यम से दोनों समाजों से अपील करना चाहूँगा कि आप छोटे मोटे मामलात को बैठकर हल करें. अगर कुछ मामलात बढ़ते हैं तो दोनों तरफ के ज़िम्मेदारों को बिठाकर हम इस मामलात को हल करेंगे. लेकिन शहर का मामला, शहर के हालात ख़राब ना होने दें
और शहर में अमन व अमान कायम रखें। ममनुआ प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर दूध डेयरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने गए कॉरपोरेशन अमले से धमकी आमेज गुफ्तगू करने वाले डेयरी मालिक के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। हुकूमत ने प्लास्टिक की 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। आमतौर पर ये थैलियाँ दूध डेयरियों पर इस्तेमाल होती हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुताल्लिक़ अमला इस मामले में कानून शिकनी पर नज़र रखता है और कार्रवाई करते हुए जुर्माने भी वसूल करता है। इसी तरह की जांच के लिए कॉरपोरेशन मुलाजिमीन और अफसर चेलीपुरा में वाक़ सागर दूध डेयरी पर पहुंचे और जांच की तो 50 माइक्रोन से कम मोटाई की यानी ममनुआ प्लास्टिक थैलियाँ यहाँ पाई गई। अमले ने 3.5 किलो प्लास्टिक जब्त किया और डेयरी मालिक अजहर कुरैशी को मज़कूरा कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रसीद बनाई, लेकिन कुरैशी ने सफाई इंस्पेक्टर और कॉरपोरेशन मुलाजिमीन को धमकाते हुए जुर्माने की रसीद ही लेने से इनकार कर दिया, तो उसके खिलाफ स्क्वाड की जानिब से सिटी चौक पुलिस थाना में मामला दर्ज करवा दिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिले भर के ग्राम पंचायत की मुंतखबा बॉडीज ने चुने अपने सरपंच व नायब सरपंच। कई मकामात पर इंतखाबात बिला मुकाबला। अब्दी मंडी में मियाँ बीवी होंगे सरपंच और नायब सरपंच। लॉकडाउन में बंद किए गए स्कूलों की 5वीं जमात में भी तालीम का हुआ आगाज। 11 माह के तवक्कुफ के बाद स्कूल पहुंचे तलबा का किया गया इस्तकबाल। रेलवे स्टेशन से करीब बड़ी पाइपलाइन फूटने के ताज़ा वाक़ये के बाद क्रांति चौक इलाके में आबी पाइपलाइन हुई लीक। सड़क पर पानी ने ली सैलाबी शक्ल। और तालुका पैटर्न के दादे गांव में गैर कानूनी रेत निकासी के खिलाफ कार्रवाई। 8 लाख रुपए की मालियत की रेत व दीगर साजो सामान जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरी नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।